हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और सुखी होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को वैशाख मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली बरूथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामना। यह बरूथनी एकादशी पापों का नाश करके सुख प्रदान करने वाला है। तो एक बार श्री कृष्ण भगवान से युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण, जो ये वैशाख मास कृष्ण पक्ष में एकादशी पड़ती है उसका क्या नाम है, और उस एकादशी की महिमा भी हमसे आप कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है बरूथनी। यह बरूथनी का व्रत करने से सदा ही सुख मिलता है। यह इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्रदान करता है, पाप की हानि करता है और सौभाग्य की प्राप्ति करता है। जो स्त्रियां मंद सौभाग्यवती हैं, जो कम सौभाग्यवती हैं, वो भी इस व्रत को करके सौभाग्यवती हो जाती हैं। यह मनुष्य को दोनों लोकों का आनंद और सभी पापों को दूर करके पुनर्जन्म से मुक्ति प्रदान करती हैं। जैसे राजा मांधाता, धुंधमार आदि सभी राजा इस व्रत को करके स्वर्ग चले गए थे। भगवान शिव जी भी ब्रह्मपाश से मुक्त हो गए थे इस व्रत के कारण। 10,000 वर्ष तप करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, उसके समान फल बरूथनी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। हे राजा, यह एकादशी बहुत ही पवित्र है और जो व्रत करते हैं उनके पापों को दूर करने वाले हैं, भक्ति को देने वाली है। हे राजा, घोड़े के दान से अधिक हाथी का दान, और हाथी के दान से अधिक भूमि का दान, और सबसे अधिक तिल का दान होता है, उससे भी अधिक अन्न का दान है। अन्न के से उत्तम कोई दान न हुआ है, ना ही होगा। पितृदेव मनुष्यों को तृप्ति अन्न से ही होती है। हे पितृनिर्तोत्तम, उसी के समान कवियों ने कन्यादान कहा है। भगवान ने स्वयं कहा है कि गौदान उसी के समान है, और कहे हुए सब दानों से अधिक विद्यादान है। बरूथनी का व्रत करने से मनुष्य विद्या दान के फल को पाता है। पाप से मोहित होकर जो मनुष्य कन्या के धन से निर्वाह करते हैं, वे मनुष्य महाप्रलय तक नरक में रहते हैं। इसीलिए कन्या का धन कभी नहीं लेना चाहिए। हे राजेंद्र, जो कोई लोभ से कन्या को बेचकर धन लेता है, वह दूसरे जन्म में अवश्य ही विलाप बनता है। जो कोई आभूषण पहनाकर यथाशक्ति धन सहित कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या इतनी होती है कि चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं है। हे राजन, जिस विधि से बरूथनी कही है, यह सब पापों को दूर करके अंत में अक्षय गति को देती है। रात में जागरण करके जो जनार्दन का पूजन करते हैं, वे सब पापों को छूटकर परम गति को प्राप्त होते हैं। हे युधिष्ठिर, इस कारण पाप और यमराज से डरे हुए मनुष्यों को बरूथनी का व्रत करना उचित है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गौदान का फल मिलता है, और वे सब पापों से छूट जाते हैं, विष्णु लोक में सुख भोगते हैं। इस दिन खरबूजे का फलाहार लेना चाहिए और भगवान श्रीमन नारायण की खरबूजे का भोग भी लगाना चाहिए। बोलो श्रीमन नारायण की जय। श्री राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट में श्री राधे राधे अवश्य लिखिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्रीमन नारायण, जय श्री एकादशी माता। राधे राधे।